हाँ जी सर, आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लग जाता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब, ठीक है। और अगर आपके पास इसको आप लिख सकते हैं लाइक वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं लाइक वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब। अगर आपका एक कॉर्ड नॉर्मल है बेसिकली पॉइंट, तो किस पर, तो टी वन पर, ये टी वन स्क्वायर कॉमा टू एटी वन, तो वो आपका बेसिकली अगेन पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2 वेयर T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है कैसे? अगर एक आपका कॉर्ड है वो नॉर्मल है पैराबोला पर एट द पॉइंट T1, तो अगेन वो पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2 वेयर T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है क्या? ठीक है, मतलब अगर वो T1 पर नॉर्मल है और दूसरी बार पैराबोला को कट कर रहा है T2 पर, तो T2 बराबर आएगा आपके पास माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम आएगा। T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। अगर एक पैराबोला नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल बेसिकली पैराबोला, अगर पैराबोला पर एक लाइन नॉर्मल है एट द पॉइंट T1, तो वो लाइन दूसरी बार पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2, तो T2 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। अगर बेसिकली पैराबोला पर एक लाइन नॉर्मल है एट द पॉइंट T1 और वो लाइन दूसरी बार पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2, तो T2 बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। सही है सर, थैंक यू वेरी मच।